नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हमारा चंद्र ग्रह कुंडली में खराब हो जाता है, तो किस हद तक ये डैमेज कर सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रह का खराब होना सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये वो ग्रह है जो आपको वो चीज़ें दिखा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। चंद्र हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है और ये एक एक्टिव ग्रह है, क्योंकि हम अपने जीवन में सूरज को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं, तो चंद्र की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हम उसे जीवंत ग्रह मानते हैं कि वो हमारे जीवन में रोज़मर्रा में भी प्रभाव डाल रहा है। जब चंद्र ग्रह खराब होता है तो सबसे जो खतरनाक चीज़ें जो होती हैं उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रेत रोग। अगर आपको प्रेत रोग बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा गंदा है, तो कहीं न कहीं चंद्र ग्रह खराब है। चंद्र ग्रह ऐसा गंदा और तगड़ा प्रेत रोग कर सकता है, जो आपको ये समझ लो ऐसे नज़ारे दिखा दे कि आप सोच भी नहीं सकते। पागलपन की सभी सीमाएँ पार करवा सकता है चंद्र ग्रह, अगर ये खराब हो जाए तो। ये दूसरा खतरनाक इसका आउटकम है, डैमेज है जो ये करता है। तीसरा आपने सोचा होगा कि और ये क्या कर सकता है, बहुत प्रचलित बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया की। ये भी चंद्र ग्रह के पीड़ित होने के कारण होती है। हालाँकि ये कहीं न कहीं पैरानॉर्मल एंटिटीज़ नेगेटिविटी से लिंक्ड होती है, पर मेडिकल साइंस इसको नहीं मानता, वो मेडिकल इश्यू मानता है। पर जो भी इससे ग्रसित हैं, अगर आप उनके लक्षणों को नोटिस करो, तो वो प्रेत रोगी के न लक्षण होते हैं। चौथा डैमेज चंद्र ग्रह क्या करता है, पानी के जो जिन होते हैं, पीर होते हैं, उनका रोग आपको लगा सकता है कि आप नहाने गए और वहाँ पे कोई जिन ने आपको पकड़ लिया। पांचवी चीज़ ये क्या कर सकता है डैमेज के, पानी में डुबा के आपको मार सकता है। आपको अगर ये डैमेज करने पे आए तो आप गए, बहुत थोड़े से पानी में भी जाओगे ना तो वहाँ भी आप डूब गए। चंद्र ग्रह का डैमेज होना मानसिक प्रताड़ना देता है इस हद तक कि इंसान आइसोलेट हो जाए, उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आएँ, पागलपन आए और घर से भागने का मन करे, घर छोड़ने का मन करे, खुद की जान लेने का मन करे। मतलब हर तरीके की ऊट-पटांग हरकतें कोई जो सोच सकता है, वो चंद्र करवा सकता है। आपके दिल और दिमाग, आपकी आत्मा सबको कमज़ोर कर सकता है और जो कहते हैं ना मानसिक पीड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, ये चंद्र ग्रह के कारण होती है। चंद्र ग्रह का कुंडली में ठीक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा लोग चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए चंद्र का मंत्र करने लगते हैं, जो कई दफ़ा उनके विपरीत जाता है। बहुत कम लोगों को वो सपोर्ट करता है। तो अगर आपको कोई मंत्र रिकमेंड भी करे या हम भी करें, आप पहले मंत्र करके कुछ टाइम देखो, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो ही कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ उसका मंत्र मत करो। मंत्र से और पीड़ा देने लगेगा अगर पीड़ित ऑलरेडी है। बहुत कम केसेज़ में पीड़ा नहीं देता, ठीक होने लगता है, पर कई केसेज़ हैं जिसमें और पीड़ा बढ़ा देता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा आपको सजग रहना होगा चंद्र ग्रह के विषय में। अगर चंद्र खराब है, तो जलीय स्रोत से दूर रहो। न कुआँ, तालाब, नदी, बावड़ी, समंदर, इन सब से दूर रहो। प्रेत रोग को थोड़ा गंभीरता से लो और नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से बचने के प्रयास करते रहो। अगर नेगेटिविटी से ग्रसित नहीं हुए हो, तो ग्रसित हो सकते हो। कभी भी मज़ार वगैरह, दरगाहों पे, कोई भी जगह, कोई भी कहीं आला है, कुछ है, अगर आपका भरोसा, विश्वास वहाँ नहीं है, तो वहाँ मत जाओ। विश्वास है, भरोसा है तो ही जाओ। और बहुत लोग हैं जो अगरबत्ती जलाने पहुँच जाते हैं, चद्दर चढ़ाने जाते हैं, पर अगर आपके अंदर भरोसा है, विश्वास है, अडिग है, ट्रस्ट है, आप तो ही आप जाओ और वो भी फिर एक कंटिन्यूएशन रखो। ये नहीं है कि एक बारी आप चले गए, उसके बाद आप भूल गए। अगर आप किसी और धर्म के हो, तो आप अपने धर्म में ही पूजा करो। डिफ़रेंट डिफ़रेंट देवी-देवताओं को, भगवानों को, स्थान देवताओं को, पीरों को, इनको अगर आप पूजोगे, चंद्र और डैमेज करेगा अगर कुंडली में ऑलरेडी खराब है तो।
चंद्र ग्रह खराब है तो अमावस्या और पूर्णिमा पे आप पे भारी प्रकोप हो सकता है। तो इस वक्त में अमावस्या पे, पूर्णिमा पे घर से बाहर ना घूमें। चंद्र ग्रहण में भी बाहर ना घूमें। आपको पता है कि होली खेली गई है और चंद्र ग्रह भी, ग्रहण की अगर हम बात करें तो वो भी यूँ समझ लीजिए साथ ही है, एक कंटिन्यूएशन में है। तो चंद्र ग्रहण में बाहर रात को ज़्यादा ना घूमें, एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं, मिसहैप के चांसेस हैं। चंद्र ग्रहण के वक्त में, अमावस्या में, पूर्णिमा में चंद्र खराब हो तो अकाल मृत्यु होने के योग बन जाते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे डेथ हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, कोई और कारण हो गया, तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को सेफगार्ड करो, क्योंकि जिनका चंद्र खराब है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हाईली एक्टिवेटेड होती हैं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप हमारा लॉकेट तो पहनेंगे ही, पर आपको जिसका पूजा करनी है जिसकी, वो है महादेव, भोलेनाथ। और उसमें भी महामृत्युंजय मंत्र, ये समझ लो इसको लर्न बाय हार्ट कर लो। हर वक्त आपकी ज़ुबान पे ये मंत्र होना चाहिए ताकि ये आपको अकाल मृत्यु से बचाए। शराब पियोगे और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रह सॉरी, और भी ज़्यादा डैमेज करेगा आपकी लाइफ में। तो शराब आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। रात को दूध आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। रात को सफ़ेद मिठाई आपने कंप्लीटली अवॉइड करनी है। कोशिश कीजिए कि आप रात को वक्त से सोएं, पूरी रात जागना ये अवॉइड कीजिए। आप जितना हो सकता है भगवान की उपासना कीजिए, और देर रात लंबे जो सफ़र होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, उसको अवॉइड कीजिए। चांदी धारण कीजिए, चांदी के बर्तनों में भोजन कीजिए, चांदी की चेन पहनिए, चांदी का हमारा शेरमुखी कड़ा पहनिए। आपको चंद्र की ठंडक मिलनी शुरू हो जाएगी, यही चंद्र आपका नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मंगल भी क्या गुस्सा दिलवाएगा जो चंद्र दिलवा सकता है? ऐसा स्वभाव करा सकता है कि आप सकपका जाओगे, और आप क्या, जो सामने आपका स्वभाव को झेलेगा, दहशत में आ जाएगा। प्रेत रोगियों का आवेश देखा, या प्रेत रोगियों का बर्ताव देखा, जब वो झगड़ा करते हैं किस हद तक करते हैं। तो वो दहशत, वो टेरर चंद्र ग्रहण करवाता है। चंद्र एक ऐसा प्लैनेट है जो नेगेटिविटी के केसेस में आपको एक्सट्रीम डैमेज दे सकता है। यूँ कह लीजिए कि पारलौकिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जितने भी प्रेत रोग हैं, जितने भी ऊपरी बाधा है, इसमें चंद्र की भूमिका सबसे ऊपर मानी जाती है। आपका जो ज्वार भाटा, सुनामी आती है, चंद्र के कारण आती है। ये जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, दुःख देने पे आता है, तो सुनामी ले आता है। तो चंद्र को हमेशा खुश रखिए, चांदी धारण कीजिए, चांदी के बर्तनों में खाना खाइए। चांदी के बर्तनों में खाना नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो एटलीस्ट चांदी की चेन पहनिए, चांदी का कड़ा पहनिए, ताकि आपका चंद्र शांत रहे। अब आप कहोगे कि हम चंद्र के लिए मोती पहन सकते हैं। छोटी उँगली में मोती मत पहनिए, ये डैमेज कर देगा और भी ज़्यादा चंद्र को, अगर सूट नहीं करा तो। मोती आपने पहनना है, गले में पहनिए, कानों में पहनिए, हाथ में पहनिए। छोटी उँगली डायरेक्टली अफ़ेक्ट करती है, जो कई दफ़ा उल्टा पड़ जाता है। तो उसमें भी जो कहते हैं ना, नीलम को टच करके पहनना चाहिए। मैं कहूँगा मोती को भी टच करके पहनना चाहिए, अगर आपका चंद्र पीड़ित है तो। अगर आप छोटी उँगली में पहन रहे हो तो। क्योंकि इतनी स्लोली ये डैमेज करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा कानों में पहन लो, गले में पहन लो, हाथ में पहन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर छोटी उँगली में पहनोगे तो ये डायरेक्टली चंद्र को अफ़ेक्ट करेगा, और अगर वो चीज़ पॉज़िटिव ना होके नेगेटिव हुई तो नुकसान देगी। बाकी जगह पहनोगे तो चंद्र डायरेक्टली अफ़ेक्ट नहीं होगा, जो हमें नहीं करना। और चंद्र आपका ऑलरेडी पीड़ित है, किसी को दवाइयाँ मत दो मुफ़्त में, उल्टा पड़ जाएगा, आपके ऊपर नाम आ जाएगा। ये कैसी दवाई दे दी? लिक्विड दवाई तो बिल्कुल भी नहीं देनी। अक्सर घर में सर्वेंट्स हैं, कोई वैसे दवाई माँग लेता है, सर दर्द है, ये है जी, वो है जी। मैं कह दो भैया अपने आप बाज़ार से खरीद लें, हमारे पास नहीं है। कोई आपसे दूध माँगे, पानी माँगे, अवॉइड करो। कहते हैं पानी पिलाना धर्म है, दूध पिलाना धर्म है, बहुत लोग एकादशी पे दूध का दान करते हैं, पर चंद्र डैमेज है तो ये आपको नुकसान देगा।
तो थोड़ा-सा सँभल के अगर आप चलेंगे तो बचे रहेंगे। लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, एक ही उपाय कॉपी पेस्ट भेड़-चाल मार देते हैं, इसको भी दे दिया वही, इसको भी दे दिया वही। ऐसे नहीं होता। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, तो वो उस आदमी की ज़िंदगी के साथ खेलने वाली बात है। अगर किसी का ग्रह डैमेज है, बहुत एक्सट्रीमली डैमेज है, नेगेटिव है, तो उसको वही उपाय नहीं फलेगा, उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। चंद्र आपका खराब है तो आपके घर की नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, इसको साफ रखो। यहाँ ज़्यादा देर मत बैठो। यहाँ अपना ऑफिस मत रखो। इसको वायव्य कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी अपनी प्रेज़ेंस अवॉइड करो। अगर चंद्र एक्सट्रीमली डैमेज है तो। चंद्र को ठीक करने का जो तरीका वो यही प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और मेन है महामृत्युंजय मंत्र। इसका जितना जाप करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और अगर प्रेत रोगी हो तो यकीन मानो चंद्र डैमेज है। आप प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं, ध्वनि भी मंगा सकते हैं घर की शांति के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। संपर्क करिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।